नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। बात करूंगी आपसे आज इस साल के आखिरी ग्रहण की, जो है इस बार का सूर्य ग्रहण। जी हाँ, इस बार साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जो है वो 14 दिसंबर को पड़ रहा है। यानी कि इस बार का ये जो ग्रहण रहेगा कितना प्रभावशाली रहेगा, क्या कुछ असर इसका आपके जीवन पर पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 14 दिसंबर को साल का आखिरी ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जो कि इंडिया में हालांकि दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये प्रशांत महासागर में, साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, एंटार्क्टिका में और एटलांटिक ओशन में दिखाई देगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो ग्रहण रहेगा, इसकी जो अवधि रहेगी, कुल अवधि ये रहेगी शाम को 7:03 से, इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। शाम को 7:03 से ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी, जो कि रात को 12:23 तक रहेगी। लेकिन क्योंकि जो भारत का समय रहेगा उसके हिसाब से शाम का समय हो जाएगा, सूर्यास्त के बाद ही ग्रहण लगेगा, इसीलिए भारत में दिखाई नहीं देगा। अब बात करें कि ये जो ग्रहण रहेगा, इस अवधि में जो नक्षत्र रहेगा वो ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, राशि वृश्चिक राशि में ग्रहण लगेगा और मिथुन लग्न में लगेगा। तो इस राशि के लोगों को, इस लग्न के लोगों को ज्यादातर प्रभावित करेगा। इसके अलावा अलग अलग राशियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, खासतौर पर वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि वाले जातकों को और कुंभ राशि वाले जातकों को ज्यादा सावधानी बरतनी है। इसके अलावा गुरु चांडाल योग इस अवधि में लग रहा है। तो आपको बता दूं कि जिनकी कुंडली में ऑलरेडी गुरु और राहु की युति से गुरु चांडाल योग का निर्माण है, उन लोगों के लिए ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उन लोगों को खास तौर पर अपने रिश्तों के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, सूर्य जो है वो सत्ता का कारक माना जाता है। सूर्य जो है वो शासन, सत्ता, पिता, सरकारी पक्ष का कारक माना जाता है, मान सम्मान का कारक माना जाता है। सूर्य हमारी आत्मा है और जब सूर्य ग्रसित होता है तो उस अवधि में अगर हम इसको साइंटिफिक पहलू से समझें तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी कि एक तरीके का ऑब्स्टैकल, एक तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आ जाती है। तो आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, इसीलिए हमें सूर्य की किरणें दिखाई नहीं देती हैं, सूर्य हमें दिखता नहीं है। तो एक ऑब्स्ट्रक्शन जो है आपके बीच में आ गया है। और सूर्य जो है वो कलयुग में अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष देवता के रूप में भी हम सूर्य को पूजते हैं। इसीलिए सूर्य जब ग्रसित होता है तो चाहे वो भारत में दिखाई दे या ना दे, उसका असर जो है कहीं ना कहीं पे, अगर हम ग्रह दशा के हिसाब से देखें तो आपके ऊपर जरूर पड़ता है। लेकिन हम अगर सावधानियों की बात करते हैं, हम अगर सूतक की बात करते हैं, सूर्य ग्रहण का सूतक वैसे 12 घंटे पहले लग जाता है, लेकिन क्योंकि भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए भारत में इसका कोई सूतक मान्य नहीं रहेगा। और जो ये सावधानियां बरती जाती हैं कि मंदिर के कपाट बंद करने हैं, आपको गर्भवती महिलाओं को सावधानियां बरतनी है, ऐसी कोई सावधानी आपको बरतने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके का अंधविश्वास, भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है तो एक साइकोलॉजी होती है लोगों की कि हाँ ग्रहण लग रहा है तो दैट मीन्स कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा कुछ बुरा नहीं होता है, सिर्फ ये आपके दिमाग की साइकोलॉजी, एक सोच है ऐसी बनी हुई। तो इस धारणा को सबसे पहले खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रहण के समय पर आप मंत्रोच्चारण कीजिए। गर्भवती महिलाएं जो हैं वो नकारात्मक नहीं सोचें, बल्कि पॉजिटिव सोच के साथ मंत्रोच्चारण जरूर करें। सोमवती अमावस्या पर इस बार ग्रहण पड़ रहा है, यानी कि सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या पर पड़ रहा है, तो इसीलिए भगवान शिव के मंत्रों का जाप जरूर करें, भगवान शिव की आराधना जरूर करें। क्योंकि जो पूजन विधि है या किसी तरह का जो मूर्ति पूजन है वो वर्जित नहीं है, तो इसलिए आप पूजा जरूर कर सकते हैं। हाँ, हालांकि आप लोग जब ग्रहण के बाद कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोग गंगा जल का छिड़काव हर जगह जरूर कर दें। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि किस तरह की सावधानियां या क्या आपको करना चाहिए, देखिए अमावस्या तिथि वैसे भी खास मानते हैं और सोमवती अमावस्या पर इस बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो आपको डोनेशन, दान जो है वो जरूर देना चाहिए। तो ग्रहण के बाद आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा सफेद चीजों का दान जरूर करें। वैसे ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो आपको प्रयास ये करना चाहिए, क्योंकि सोमवती अमावस्या है तो सफेद चीजों का दान भी होता है, और सूर्य ग्रहण पड़ गया है तो अनाज का, गेहूं का, इन सब चीजों का दान किया जाता है। तो इस बार क्योंकि दोनों का एक साथ पढ़ना, इसलिए इस बार आप लोग सतनजा जो है 7 तरह के अनाज को मिला करके वो आप दान जरूर कीजिए। उसमें आप गेहूं ऐड जरूर कीजिएगा, उसमें आप चावल ऐड जरूर कीजिएगा। तो इन सब चीजों को मिला करके आप लोग जरूर दान करें। वो दान जो है वो हर ग्रह के लिए हो जाएगा।
इस बार एक और खास बात है इस ग्रहण में कि 5-5 ग्रह जो है वो वृश्चिक राशि में आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे आने वाले समय में क्या कुछ दर्शाएगा या क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। लेकिन वृश्चिक राशि में इस बार बुध, शुक्र, केतु, सूर्य और चंद्रमा 5-5 ग्रह वृश्चिक राशि में आ गए हैं और वृश्चिक राशि में ही ग्रहण पड़ रहा है। तो आपको बता दूं कि इस बार का जो खास तौर पे आने वाला जो एक महीना रहेगा उसमें जनसत्ता के बीच में आक्रोश जो है वो देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो सत्ता का कारक है। तो आप देख ही रहे हैं कि जो किसान आंदोलन, इस तरह की जो स्थितियां चल रही हैं, आने वाले समय में 1-1.5 महीना जो है और ज्यादा लंबी खिंच सकती है। इससे ज्यादा और सिचुएशन और वर्स्ट सिचुएशन और हो सकती है। लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के वाद विवाद, सरकार से जो एक तरीके की कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि किसी चीज को लेकर के नाखुशी है वो दिख सकती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो शासन सत्ता को के ऊपर इसका खास तौर पे असर जरूर पड़ेगा। तो ये स्थितियां जो हैं 1 से 1.5 महीने तक आप और देख सकते हैं। इसके अलावा राशियों के अनुसार मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी राशियों को सावधानी बरतनी है। लेकिन आप सबसे यही कहूंगी कि ग्रहण के दौरान सकारात्मक रहना चाहिए, ग्रहण के दौरान मंत्रोच्चारण जरूर करना चाहिए। बेशक से ग्रहण जो है वो यहाँ नहीं दिख रहा है भारत में, लेकिन उसके बावजूद भी जिसकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, जिसकी कुंडली में सूर्य का ग्रहण योग बन रहा है, यानी कि सूर्य राहु के साथ है और ग्रहण योग बना रहा है, तो ऐसे लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग इस दौरान सूर्य के मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, या फिर ओम भास्कराय नमः, या फिर ओम रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्रहण के बाद दान जरूर करना चाहिए, डोनेशन जरूर करनी चाहिए और कोशिश कीजिएगा कि ग्रहण के दौरान आप जितना सकारात्मक रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। जिसकी कुंडली में सूर्य कमजोर है उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी इस दौरान बहुत बढ़िया रहेगा। तो इन्हीं कुछ खास उपायों के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।